हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इसमें बेटा हम लोग अभी एमएसटी सीईटी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं बेटा। इसके अंदर अभी देखोगे हम लोग 19 के क्वेश्चंस को लेके आए हैं, 2019 के अंदर जो पूछे गए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड ट्राइसेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट। डेट मीन्स बेटा ओरिजिन से पास कर रही हैं बोथ लाइंस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट को ट्राइसेक्ट कर रही हैं। ट्राइसेक्ट मीन्स बेटा 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। तो सपोज बेटा ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो एक लाइन बेटा ये ओरिजिन, बोथ लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं बेटा और इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को। तो एक लाइन ऐसे जाएगी बेटा, दूसरी लाइन आपको कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ओके, तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं बेटा, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा, ये एंगल भी बेटा 30 डिग्री होगा और ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे बेटा। तो इस लाइन इसको बोल दे बेटा ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है, तो फर्स्ट और सेकंड लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है बेटा। तो इसका स्लोप बेटा सपोज कंसिडर कर लें हम लोग m1, तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, tan 30 डिग्री, डेट इज 1/√3। और m2 इसके स्लोप को बेटा, सेकेंड लाइन के स्लोप को मैं m2 कंसिडर करूं तो इसका इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा बेटा। 30 + 30 60 डिग्री हो जाएगा। तो सेकेंड लाइन का जो स्लोप हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा और इसकी वैल्यू को हम बोल सकते हैं बेटा √3 बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आप देखोगे बेटा दोनों लाइंस के स्लोप्स हमें पता लग गए एंड बोथ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास करने वाली लाइंस के इक्वेशंस क्या होते हैं बेटा, y = mx। तो यहाँ से कह सकते हो बेटा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन 1 का इक्वेशन क्या होगा बेटा, y = 1/√3x। तो ये बन जाएगा बेटा √3y = x। दिस इंप्लाइज x - √3y = 0। ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन आ गया बेटा। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन 2, तो इसका स्लोप कितना है बेटा, √3 है, तो इसका हो जाएगा y = √3x हो जाएगा बेटा। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें बेटा, तो √3x - y = 0। ये सेकेंड लाइन का इक्वेशन हो जाएगा बेटा। अब इनके ज्वाइंट इक्वेशन को ऑब्टेन करना है बेटा। तो देयरफॉर ज्वाइंट इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, ज्वाइंट इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा x - √3y इंटू √3x - y = 0 हो जाएगा बेटा। तो अब मल्टीप्लाई कर लें बेटा, तो ये बनेगा √3x² - xy -3xy -xy -3 इंटू √3 हो जाएगा बेटा, xy माइनस प्लस √3y² = 0। ओके, तो यहाँ से आप देखोगे बेटा ये बन जाएगा √3x² - 4xy, ओके, प्लस √3y² = 0। तो यहाँ से देखें बेटा आपको कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, डायरेक्ट आपको दिख रहा है बेटा सी ऑप्शन आपको मैच हो रहा है बेटा। ओके, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ये 19 के अंदर ही पूछा गया है बेटा, द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप 1/√2 एंड 1/√2। तो देखिए बेटा यहाँ पर m1 की वैल्यू दे रखी है 1 + √3√2, ओके, और m2 की वैल्यू दे रखी है बेटा 1/1 + √2। तो इसको बेटा रेशनलाइज कर सकते हैं, √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा, √2 - 1 से डिवाइड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, √2 - 1 डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा a² - b² डेट इज 2 - 1। तो ये बन जाएगा बेटा √2 - 1। ये सेकेंड लाइन का स्लोप हो जाएगा बेटा m2। अब बोथ लाइन ओरिजिन से पास कर रही है बेटा, तो ओरिजिन से पास करने वाली लाइंस का इक्वेशन क्या होता है बेटा, स्लोप पता है तो y = mx। तो यहाँ पे कहने के बेटा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप m1, passing through 0 0
एंड स्लोप, m1 की वैल्यू क्या है बेटा, एंड स्लोप 1 प्लस रूट टू, क्या होगा बेटा, ये आपका बन जाएगा, देखेंगे y इक्वल्स टू 1 प्लस रूट टू इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहां से बेटा आप बोल सकते हैं, यहां से आप बोल सकते हैं रूट टू प्लस वन इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट लाइन आ जाएगा बेटा। एंड सेकेंड आप कह सकते हो बेटा सिमिलरली इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन, इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप m2, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड स्लोप कितना है बेटा, रूट टू माइनस वन, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, y इक्वल्स टू रूट टू माइनस वन इंटू एक्स हो जाएगा बेटा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, तो क्या बन जाएगा, x इंटू रूट टू माइनस वन माइनस वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा बेटा। ये सेकेंड लाइन आ जाएगी बेटा। अब इनका क्या करना है बेटा, ज्वाइंट इक्वेशन निकालना है। तो यहां से आप कह सकते हो देयरफॉर ज्वाइंट इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा, ज्वाइंट इक्वेशन बन जाएगा रूट टू प्लस वन इंटू एक्स माइनस वाई इंटू रूट टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लें बेटा, तो ये देख लें किस फॉर्म में है, ये आपका बन जाएगा, इसको कह सकते हो बेटा मल्टीप्लाई कर लो, ये टर्म बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन जाएगा रूट टू प्लस वन इंटू रूट टू माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, फिर क्या बनेगा बेटा, माइनस रूट टू प्लस वन इंटू एक्स वाई, फिर क्या बनेगा बेटा, माइनस रूट टू माइनस वन इंटू एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से बनेगा बेटा, देखो बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेट इज 2 माइनस वन हो जाएगा, तो ये देगा बेटा एक्स स्क्वायर दे देगा आपको। ओके, यहां से एक्स वाई को कॉमन कर लें बेटा, माइनस एक्स वाई को कॉमन कर लें तो देखेंगे ये प्लस वन माइनस वन कैंसल आउट हो जाएगा, 2 रूट टू देगा बेटा, 2 रूट टू एक्स वाई हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर। ओके, प्लस क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखें बेटा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 रूट टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अगेन 19 के अंदर ही पूछा गया है, क्या बोला गया बेटा, इफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन थीटा इज इक्वल टू, मीन्स ये दोनों लाइंस बेटा आपके परपेंडिकुलर हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होंगी। तो हमें पता है बेटा होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री से बेटा टू लाइंस रिप्रेजेंट हो रही है, दोनों परपेंडिकुलर हैं बेटा, तो हमें पता है a प्लस बी दैट इज एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का सम क्या होता है बेटा, 0 हो जाता है। तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन होता है बेटा a प्लस बी इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2 साइन थीटा, ये इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये दिख रहा है बेटा आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 1 प्लस साइन थीटा का क्या बन जाएगा बेटा, होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से कह सकते हैं बेटा 1 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, -1, और इसको बोल सकते हैं बेटा माइनस साइन पाई बाई 2। बट ये निगेटिव है बेटा, तो कहाँ पे जाएगा, ये ऐसे जाएगा पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं बेटा, पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2, तो ये बन जाएगा साइन 3 पाई बाई 2। तो यहां से कहेंगे बेटा साइन थीटा इक्वल टू साइन 3 पाई बाई 2, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेटा 3 पाई बाई 2। तो परपेंडिकुलर के लिए बेटा क्या कंडीशन होगा, थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 2 हो जाएगी, डेट इज डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा अगेन 19 के अंदर, सम ऑफ स्लोप्स ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस इज 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो यहाँ से बेटा हमें पता है कि इस 2 लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, इनके स्लोप m1 और m2 हो बेटा। तो हमें पता है बेटा m1 प्लस m2 क्या होता है, -2h। -2h मीन्स बेटा -4, 2h की वैल्यू -4 हो जाएगी, तो -2h अपॉन b, और b की वैल्यू क्या है बेटा 8 हो जाएगी, डेट इज 1/2, 4/8 बनेगा बेटा 1/2। एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स हमें पता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या होते हैं, a/b, डेट इज 1/8 हो जाता है। ओके, 1/8 हो जाएगा। तो यहां से आप देखोगे बेटा P की वैल्यू पूछी गई बेटा, P तो कहीं मेंशन नहीं है बेटा, अच्छा 4P, सॉरी यहाँ पे 4P है बेटा, ओके 4P, तो ये बन जाएगा बेटा P/2 बन जाएगा, ओके P/2 बन जाएगा, ठीक है। अभी अब क्या कंडीशन दिया बेटा, सम ऑफ स्लोप्स ऑफ द लाइन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो आप देखोगे बेटा यहाँ पे आपको गिवन है, क्या गिवन है बेटा, m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ m1 m2। तो m1 प्लस m2 कितना है बेटा, P/2 है, और m1 m2 क्या है बेटा 1/8 है बेटा। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा बेटा 4 टाइम्स में, तो P की वैल्यू हो जाएगी 3/4। तो 3/4 मीन्स बेटा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ बेटा आप सम ऑफ स्लोप्स फाइंड आउट कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, और इस रिलेशन को यूज कीजिए बेटा, सम ऑफ स्लोप्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो यहाँ से आपको P की वैल्यू बहुत इजीली मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप 1 + √3 एंड -1 अपॉन √2 है बेटा। ओके, तो यहाँ पे बेटा एक लाइन के जैसे ओरिजिन से जा रही है बेटा, स्लोप दे रखे हैं बेटा, तो सपोज इसको मैंने बोल दिया m1 है स्लोप, और इसको बोल दिया बेटा m2 है, तो ओरिजिन से जाने वाली लाइंस का इक्वेशन क्या होता है बेटा, y = mx। तो यहाँ पे जैसे m1 की वैल्यू क्या हो गई बेटा, ये आ गई √2 + 1, और m2 की वैल्यू क्या हो गई बेटा -1 अपॉन √2 + 1। तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं बेटा यहीं पे, तो √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 - 1 से डिवाइड कर दिया बेटा, तो ये क्या बनेगा -√2 - 1 अपॉन, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा बेटा a + b a - b, तो a² - b², √2 का स्क्वायर 2 - 1 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे कहेंगे सेकेंड लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 - √2 हो जाएगा बेटा। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन 1, ओके, लाइन 1 के इक्वेशन क्या हो जाएंगे बेटा, जिसका स्लोप हमने ये लिया हुआ है, तो वो बन जाएगा y = mx √2 + 1 × x। तो ये बन जाएगा बेटा x × √2 + 1 - y = 0। एंड सेकेंड लाइन का इक्वेशन क्या होगा बेटा, जो ओरिजिन से पास कर रही थी, स्लोप इतना है, तो यहां से कर सकते हो इक्वेशन ऑफ लाइन 2, तो वो क्या बनेगा बेटा y = 1 - √2 × x। तो ये बन जाएगा बेटा 1 - √2 × x - y = 0। ये सेकेंड लाइन आ गई बेटा। अब दोनों का क्या निकालना है, ज्वाइंट इक्वेशन। तो देयरफॉर ज्वाइंट इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, x × √2 + 1 - y × 1 - √2 × x - y = 0। तो मल्टीप्लाई कर लें बेटा, तो ये बनेगा, देखोगे इसके अंदर हम कह सकते हैं बेटा x √2 + 1 एंड ऐसा लिख सकते हैं बेटा 1 - √2, 1 - √2, 1 - √2
तो ये मल्टीप्लाई होगा बेटा इसके साथ, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये क्वांटिटी आ जाएगी। फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ बेटा, तो माइनस एक्स वाई इंटू रूट टू प्लस वन। अगेन बेटा ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो माइनस एक्स वाई इंटू वन माइनस रूट टू, और फिर बेटा ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये देगा बेटा माइनस एक्स स्क्वायर दे देगा। यहाँ पे बेटा माइनस एक्स वाई को कॉमन किया हमने, तो रूट टू प्लस वन एंड रूट टू प्लस वन प्लस क्या बनेगा बेटा वन माइनस रूट टू इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या बन गया बेटा माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो गया बेटा, और माइनस टू एक्स वाई माइनस प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो इसको बेटा माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से देखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप देखोगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। तो सी ऑप्शन ये रिक्वायर्ड हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आपको दिया, इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन आर कोइंसिडेंट देन एच इज इक्वल टू। तो हमें पता है बेटा इस होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से रिप्रेजेंट होने वाली लाइंस कोइंसिडेंट है बेटा, तो क्या कंडीशन होता है एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है बेटा। यहाँ पे ए की वैल्यू ई पावर अल्फा है बेटा, बी की वैल्यू ई पावर माइनस अल्फा है, और जो एच है बेटा कैपिटल एच ले लूँ, यहाँ पे कैपिटल एच को कंसिडर कर लूँ बेटा, तो कैपिटल एच की वैल्यू जो हो जाएगी टू एच के इक्वल है बेटा, तो कैपिटल एच की वैल्यू एच हो जाएगी। तो इस कंडीशन को यूज कर लें बेटा, तो क्या बनेगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू ई पावर अल्फा इंटू ई पावर माइनस अल्फा। तो एच स्क्वायर की वैल्यू बेटा ये बन जाएगा ई पावर अल्फा अपॉन ई पावर अल्फा, कैंसल आउट हो गया बेटा, क्या देगा वन देगा। तो एच स्क्वायर वन दिया बेटा, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस वन हो जाएगी। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा प्लस माइनस वन। तो यहाँ से देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए बेटा आप रिजल्ट को याद रखिए, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, या ठीक है ओरिजिन से पास कर रही हैं तो वो कोइंसिडेंट ही होती हैं बेटा, और जब ओरिजिन से पास नहीं करती तो ये पैरेलल का कंडीशन बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा, इफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स इज 60 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू। तो इससे रिप्रेजेंट होने वाली लाइंस के बीच का एंगल 60 डिग्री है बेटा। तो यहाँ पे हमें पता है बेटा कि tan थीटा इक्वल टू होता है 2 रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, स्टैंडर्ड इक्वेशन है बेटा। देखो तो ये एंगल होता है, अब थीटा की वैल्यू बेटा आपको दे रखी है 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख दो बेटा, तो tan 60 इक्वल टू बनेगा बेटा 2 रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ओके, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा रूट 3, तो रूट 3 इक्वल टू बनेगा बेटा 2 रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। अब बोथ साइड बेटा देखो ये एक्सप्रेशन में स्क्वायर रूट वगैरह कहीं नहीं है, तो बोथ साइड हम क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या बनेगा 3 इक्वल्स टू 4 एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो क्या बनेगा 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इक्वल्स टू 4 एच स्क्वायर माइनस 4 ए बी। अब देखो बेटा ए बी वाले टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं हम लोग, तो ये बनेगा 3 ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर प्लस 6 ए बी प्लस 4 ए बी इक्वल्स टू 4 एच स्क्वायर। तो अब यहाँ पे बेटा हम लिख सकते हैं 3 ए स्क्वायर प्लस 10 ए बी प्लस 3 बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एच स्क्वायर, 4 एच स्क्वायर। ओके ओके,
तो अब देखो बेटा, इसको ए स्क्वायर में क्वाड्रेटिक कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बनेगा 3 3 जा 9, 9 + 1 10 हो जाता है बेटा। तो ये बनेगा 3a² प्लस 9ab प्लस ab प्लस 3b² इक्वल्स टू 4h²। तो यहाँ से बेटा देखोगे 3a को मैंने कॉमन लिया तो क्या बनेगा a प्लस 3b, और यहाँ से बेटा देखोगे b को कॉमन लिया तो a प्लस 3b इक्वल्स टू 4h²। अगेन बेटा a प्लस 3b को हमने कॉमन कर लिया तो क्या बनेगा 3a प्लस b, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4h²। तो देख लें बेटा, यही पूछा गया था, इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बेटा 4h² के इक्वल हो जाएगी। तो वो आप देखेंगे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा, द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट विच पॉइंट। तो देखो बेटा, इन दो ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना है बेटा। तो हमने अभी बात की थी बेटा कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होते हैं बेटा। तो पहले तो कंपेयर कर लो बेटा, ए की वैल्यू आपको 4 दिख रही है, बी की वैल्यू -1 दिख रही है, एच की वैल्यू 0 है बेटा, एक्स वाई कोफिशिएंट है नहीं, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। 2g -8 है बेटा, 2f 4 है, और c की वैल्यू 0 है बेटा। तो यहाँ पे देखेंगे कि g की वैल्यू हो जाएगी -4 और f की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, याद है आपको, ये होता है बेटा HF माइनस BG अपॉन AB माइनस H² एंड GH माइनस AF अपॉन AB माइनस H² होता है बेटा। ओके, तो अब देखो बेटा, यहां पर हम वैल्यूज को रख देते हैं। HF H 0 है बेटा, तो ये टर्म आपका 0 बन गया। BG B की वैल्यू -1 है, G की वैल्यू ये बनेगा -BG -1 इंटू, ऐसा बोल सकते हैं बेटा, B की वैल्यू -1 है और G की वैल्यू -4 है, अपॉन AB माइनस H²। तो AB कितना हो जाएगा बेटा 4 इंटू -1, H² आपका H0 है। Y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बेटा GH, G की वैल्यू कितनी है, G की वैल्यू -4 है, H0 है बेटा, तो ये 0 बन जाएगा, माइनस AF, A की वैल्यू 4 है बेटा और F की वैल्यू 2 है, अपॉन 4 इंटू -1 माइनस 0 AB माइनस H²। तो ये बन जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस, अगेन -4 अपॉन -4 एंड -8 अपॉन -4। तो ये देखेंगे बेटा आपका बन जाएगा 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 आपका कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। वन एंड टू एक बार और चेक करते हैं बेटा, ये 0 हो गया, BG -1 इंटू 4, ओह सॉरी -1 इंटू 4, ठीक है, -1 इंटू 4, और ये बन जाएगा AB माइनस H², AB एक्चुअल में बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे 2 रहेगा तब हमें ऑप्शन मैच होगा, और यहाँ पे 2 रहेगा बेटा तो ये आपका 2 बन जाएगा। ओके, A की वैल्यू 2, B की वैल्यू -1, H0 हो जाएगा, G की वैल्यू -4, F की वैल्यू 2 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से बन गया आपका A की वैल्यू 2 कंसिडर करते हैं बेटा, तो
एच एफ है, 0 है, बी जी -1 इंटू -4, ठीक है, ये बन जाएगा आपका, और ये 2 इंटू 1 -2, ओके, और ये बन जाएगा बेटा आपका जी एच 0 हो जाएगा, ए एफ, ए की वैल्यू बेटा हमने 2 लिया और यहाँ पे भी 2 लिया बेटा, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आ जाएगा देखोगे, ये आ जाएगा -4/-2। तो अगेन ये देखें बेटा, दोनों सेम ही आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, और फिर हमारा देखेंगे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बेटा ये करेक्शन है, यहाँ पे क्या बनेगा, 2 बनेगा, तब हमारा डी ऑप्शन मैच हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा, द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट 1 1 एंड विच आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो बेटा, हमें दिया गया है, हमें ऐसे लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस के ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट करनी है बेटा, जो किस पॉइंट से पास कर रहे हैं, 1 1 से पास कर रहे हैं बेटा, 1 1 से पास कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। तो एक लाइन तो बेटा ऐसे जाएगी और इसका इक्वेशन क्या होगा, हाइट हमेशा 1 है बेटा, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y = 1, और दूसरी लाइन बेटा इसी पॉइंट से पास करेगी और y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो इसमें x कोऑर्डिनेट ऑलवेज 1 होगा। तो एक लाइंस क्या का इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, x - 1 = 0, और दूसरी लाइन बनेगी बेटा y - 1 = 0। तो देयरफॉर ज्वाइंट इक्वेशन, अभी इनका ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट कर लेना है बेटा, तो क्या बनेगा, x - 1 × y - 1 = 0। क्या बनेगा बेटा, xy - x - y + 1 = 0। तो देखेंगे इसके अंदर बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, xy - x - y + 1 = 0, डेट इज डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, इफ लाइन दिस इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो देखेंगे बेटा, यहाँ पे ये लाइन दे रखी है qx - py + r = 0। तो इसका स्लोप क्या है बेटा, इसका स्लोप को बेटा मैं m कंसिडर करूं तो इसका स्लोप है बेटा -q/-p, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये हो जाएगा बेटा q/p। तो अब देखो बेटा, ये परपेंडिकुलर है इससे रिप्रेजेंट होने वाली लाइंस के, तो ये जैसे बेटा इससे रिप्रेजेंट होने वाली लाइन सपोज ऐसे जा रही हैं, तो ये वाली लाइन बेटा परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप हमें पता है बेटा, तो इससे रिप्रेजेंट होने वाली लाइंस का स्लोप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कहेंगे बेटा देयरफॉर स्लोप ऑफ अ लाइन रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशन ax² + 2hxy + by² = 0 इज क्या बन जाएगा बेटा, इसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देंगे, -p/q, और ये स्लोप बेटा इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। या ऐसा कर सकते हो बेटा, इसको मैं x² से डिवाइड कर दूं, तो x² से डिवाइड करूं बेटा, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, a + 2hm + bm + 2hm + bm² = 0, और ये m इसको क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई करेगा इसको, तो रख दें बेटा, तो a + 2h × -p/q + b × p² शुड बी 0। तो q² से सबको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये बनेगा aq - 2h pq + bp² = 0। तो देखिए बेटा कौन सा रिलेशन करेक्ट हो रहा है, aq² कहीं है, aq², अच्छा q² है बेटा, सॉरी, aq² - 2hpq + bp² = 0। तो यहां से आप देखोगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। तो
तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन दिए जाएं बेटा, इनसे रिप्रेजेंट होने वाली लाइंस के परपेंडिकुलर लाइन दे रखी है तो उसका स्लोप निकालिए और उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालिए बेटा। तो यानी कि बेटा इससे रिप्रेजेंट होने वाली लाइन किसी एक लाइन का स्लोप मिल जाएगा और ये इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा बेटा। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन भी आपको याद रखना है बेटा, क्या होता है, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0 और m की इस वैल्यू को हम यूटिलाइज कर लेते हैं। तो डायरेक्ट आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप 1 प्लस रूट 3 एंड 1 माइनस रूट 3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा अभी हमने किए हैं, कई क्वेश्चंस किए हैं। स्लोप गिवन है तो इनका इक्वेशन क्या ले लिया हमने, y इक्वल टू एम एक्स। तो एक लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, y इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 3x और दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, y इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 3 इंटू एक्स। अब देखो बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, एक लाइन आ जाएगी, और दूसरी लाइन 1 माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब इनका ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे बेटा। तो इनका ज्वाइंट इक्वेशन क्या आएगा, 1 प्लस रूट 3 एक्स माइनस वाई इंटू 1 माइनस रूट 3 एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। तो 1 प्लस रूट 3 एंड 1 माइनस रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट 3 एक्स वाई माइनस 1 माइनस रूट 3 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब सिंप्लीफाई कर लें बेटा। तो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेट इज माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ से बेटा माइनस एक्स वाई को कॉमन कर लिया जाए तो 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 माइनस रूट 3 बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखें प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो क्या दिया, 2x स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें बेटा तो क्या देगा, 2x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये दिख रहा है बेटा आपको, बी ऑप्शन करेक्टली मैच हो रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके ओके, थैंक यू।